हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने अपने जिस वीडियो को लेकर आए हैं वह है हमारे बिगिनर्स के लिए, आर्ट लवर्स के लिए और जो भी आर्ट में इंटरेस्टेड हैं उन सभी के लिए। सबसे पहले आज हम उन लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो आर्ट फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर्स हों या फाइन आर्टिस्ट हों। आज का हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ इसलिए है कि हम ड्राइंग शुरू तो कर देते हैं पर हमें ड्राइंग के बेसिक टिप्स पता नहीं होते, तो हमें ड्राइंग के बेसिक टिप्स पता होना चाहिए। सबसे पहला टिप जो है हम देने जा रहे हैं, आज पेंसिल को लेकर के देने जाते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आपको पेंसिल यूज करना है तो पेंसिल जितनी बड़ी होगी उतना आपका हाथ में सपोर्ट अच्छा मिलेगा उससे चलाने के लिए और आपकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी बन पाएगी। अगर आप छोटी पेंसिल यूज करते हैं तो वह सपोर्ट नहीं ले पाएगी और आपके हाथ भी दर्द करेंगे और आपकी ड्राइंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो पेंसिल आपकी पूरी अच्छी होना चाहिए, पूरी बड़ी पेंसिल से ही काम कीजिए। अगर आपकी पेंसिल छोटी हो गई है तो उसकी बैक साइड पर पेन का होल्डर लगा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। पेंसिल को सबसे पहले पकड़ने का हम तरीका देखते हैं। जब भी आपको पेंसिल को पकड़ना है तो पेंसिल अंगूठे और फर्स्ट फिंगर से पकड़ी जाती है जब उसे लाइट चलाना होता है। यानी जब भी आपको पेंसिल लाइट चलानी है तो केवल अंगूठे और फर्स्ट फिंगर की सहायता से आपको पेंसिल को होल्ड करना है। देखिए, इस मेथड से जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो आपका पेंसिल हमेशा लाइट चलेगा, परंतु जब आपको पेंसिल को डार्क चलाना है या शेडिंग करना है या कहीं भी डार्क इफेक्ट दिखाना है तो आपको सेकंड फिंगर का सपोर्ट देना होगा, कुछ इस तरह से। अभी आप देखिए कि मेरा जो पेंसिल है वह सेकंड फिंगर और थंब के बीच वाले पोर्शन पर टिका हुआ है। ऐसे रहने से और फर्स्ट फिंगर और थंब से जब हम इसको पकड़ते हैं तो पेंसिल को 3 फिंगर्स का प्रॉपर सपोर्ट मिलता है और वो आसानी से चलने लगती है और वो डार्क भी चल पाती है। तो चला के देखते हैं। ये देखिए, यानी जब भी आपको पेंसिल को लाइट चलाना है तो आप पेंसिल को 2 फिंगर यानी थंब एंड फर्स्ट फिंगर की सहायता से पकड़िए और कोशिश कीजिए तो पेंसिल आपकी लाइट चलेगी। इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी हम जब भी पेंसिल को पकड़ रहे हैं तो हम सपोर्ट के लिए 3rd फिंगर या 4th फिंगर को भी यूज करते हैं। तो अभी आपको सिर्फ अगर लाइट पेंसिल चलानी है तो इस कमांड के लिए आपको केवल 2 फिंगर का यूज करना होगा, लेकिन जब भी आपको डार्क पेंसिल चलाना है तो आपको सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर और थंब तीनों की सहायता से पेंसिल को चलाना होगा। यह ड्राइंग का सबसे इजी अभ्यास है। जब भी आपको लाइट पेंसिल चलाना है तो आप पेंसिल को सेकंड फिंगर से अलग कर दीजिए तो पेंसिल लाइट ही चलेगी। और जब आपको पेंसिल को डार्क चलाना है तो 3rd फिंगर, सेकंड फिंगर को दोनों को साथ में सपोर्ट देते हुए फर्स्ट फिंगर और थंब की सहायता से पेंसिल को होल्ड कीजिए तो पेंसिल डार्क चलना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब रहा लाइन बनाने का मेथड। जब भी आपको पेंसिल चलाना है तो पेंसिल या लाइन ड्रॉ करनी है तो पेंसिल को बिल्कुल रब करते हुए चलाना चाहिए, घिसते हुए। फर्स्ट एंड फाइनल कभी भी लाइन का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग मेथड है। जब भी आपको ड्राइंग करना है या कुछ भी शेप बनाना है तो पेंसिल को घिसते हुए या रब करते हुए चलाइए। पहले पेंसिल लाइट चलाइए, फिर जब आपको लगता है कि मेरी लाइन करेक्ट है या मेरी ड्राइंग करेक्ट है तब आप उसे फिंगर को, सेकंड फिंगर को, थंब को पकड़ते हुए डार्क उसी पर रिपीट करेंगे तो आपकी जो बेसिक ड्राइंग बनी है वो डार्क होना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से। जब लाइट चलाना है पेंसिल तो केवल फर्स्ट फिंगर और थंब की सहायता से आप उसको चलाइए और जब आपको डार्क पेंसिल चलानी है तो आप उसको फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब की सहायता से चलाइए। आप प्रैक्टिस करके देखिए और बताइए कि आपको ये मेथड कैसी लग रही है। अगले स्टेप में हम देखते हैं किसी भी ड्राइंग को करने का तरीका। अभी हमने पेंसिल को होल्ड करना सीखा है, हमने पेंसिल को लाइट चलाने का तरीका देखा है और पेंसिल को डार्क चलाने का तरीका देखा है। अब हम आते हैं किसी भी ड्राइंग को करने के तरीके पर। सबसे पहले हम कोई भी ड्राइंग को देखते हैं। हमने सपोज ये डियर का ड्राइंग देखा, अब हमें इसे ड्रॉ करना है पर हम इसे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। अगर हम इसे डायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें गलती होने की चांसेस बहुत सारी होंगी। तो सबसे पहले हम उसकी ड्राइंग को देखते हैं और फिर उसको पेंसिल से लाइट और डार्क बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेंसिल से अगर हम पेंसिल को लाइट चलाएंगे तो हमारी ड्राइंग में करेक्शन को हम सुधार पाने में ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे, पर अगर हम पेंसिल डार्क चला देंगे तो फिर हम उसे करेक्ट करने में हमें डिफिकल्टी होगी और हमारी पहली वाली ड्राइंग रब होने में भी डिफिकल्ट लगेगा और यहाँ तक कि हम पेंसिल को लाइट दोबारा नहीं चला पाएंगे। तो जब भी आपको ड्रॉ करना है या पेंसिल का जब भी कोई ड्राइंग बनानी है तो पेंसिल को कुछ इस तरह से चलाना है। देखिए,
पेंसिल को धीरे धीरे लाइट चलाते हुए, रब करते हुए आप आगे चलेंगे और उसके बाद जब आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग सही हो गई है तभी आप उसको डार्क करेंगे। अभी मैं पेंसिल को थर्ड फिंगर का सपोर्ट नहीं दे रहा हूं। फर्स्ट फिंगर और थंब की सहायता से मैंने पेंसिल को पकड़ा हुआ है और मैं पेंसिल को इस तरह से लाइट चला रहा हूं। तो मेरी पेंसिल बहुत लाइट चल रही है। देखिए, जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो पेंसिल बिल्कुल रब करते हुए या घिसते हुए चलाएंगे, डायरेक्ट नहीं चलाएंगे। अगर आपने पेंसिल को डायरेक्ट चला दिया और अगर इसमें गलती होने के चांसेस रही तो देखिए लाइन आपकी तब भी विजिबल रहेगी, आप इरेज कर देंगे तो भी। इससे अच्छा है कि आप पेंसिल को हल्के हाथों से चलाएं और अगर उसमें गलती होने के चांस लग रहे हैं तो गलती हो भी गई है तो आप उसको इजीली रब कर पाएंगे। तो पेंसिल आपको हमेशा घिसते हुए चलानी है और लाइट चलानी है। मेरी पूरी ड्राइंग में मैं जिस तरह से पेंसिल चला रहा हूं आप भी उस तरह से पेंसिल चलाएंगे। इस तरह से आप अपनी ड्राइंग को सही तरह से कर पाएंगे। तो पेंसिल हमेशा हल्के हाथों से, दूसरा फर्स्ट फिंगर और केवल थंब की सहायता से होल्ड करते हुए जब आपको लाइट ड्राइंग करनी है, और जब भी आपको डार्क ड्राइंग करनी है या आपको ड्राइंग को फाइनल करना है तब आप पेंसिल को थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर की मदद से पकड़ेंगे। कुछ इस तरह से मैंने इस ड्राइंग को आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब अगर मुझे जरूरत है इस पूरी ड्राइंग को डार्क करने की, तब मैं सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर और थंब तीनों से इसको होल्ड करूंगा और इसके ऊपर हमारी ड्राइंग को इन्हीं लाइन के ऊपर पेंसिल को वापस से चलाऊंगा। तो ये जो पेंसिल चल रही है ये डार्क चल रही है। हमें डार्क पेंसिल तभी चलाना चाहिए जब हमें लगता है कि हमारी ड्राइंग करेक्ट है और अब हमें इसमें करेक्शन की जरूरत नहीं होगी। तो जस्ट आउटलाइन, जैसे हम आउटलाइन करते हैं वैसे ही हमारी ड्राइंग को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर में, इसके डियर के पैर में कुछ गलत हो गया है, मैंने इसको ठीक करना है। देखिए ये लाइन आराम से रब हो गई है। अब मैं इसे रिपीट कर सकता हूँ। पेंसिल को लाइट चलाऊंगा तो इसका मतलब है कि मेरी ड्राइंग को मैं करेक्ट कर सकता हूँ। पर अगर मैं पेंसिल को एक ही बार में डार्क चला दूंगा तो मेरी ड्राइंग के करेक्ट होने में भी डिफिकल्टी होगी। तो फ्रेंड, आज का लेसन आपके लिए पेंसिल को होल्ड करने का तरीका, पेंसिल को चलाने का तरीका और किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने का तरीका। अगर आप पेंसिल लाइट चलाएंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत सुंदर हो पाएगी और अगर आप डार्क पेंसिल चलाएंगे तो आपकी ड्राइंग में डिफिकल्टी आएगी और यहाँ तक कि ड्राइंग में करेक्शन करने का भी आपकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। सो आप प्रैक्टिस करें और जो भी रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और मुझसे पूछिए। मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए प्रैक्टिस करके कहाँ कहाँ आपको डिफिकल्टी आई। ओके, गुड लक एंड थैंक यू। बाय बाय।